जय हिंद साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, उन साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इंडियन आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, चाहे वो लिखित परीक्षा हो। तो दोनों कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अपने बच्चों को सेना में भेजना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यदि मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी हमारे युवाओं के लिए एक जॉब नहीं है, ये उनका सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कमियों की वजह से उनकी वो मेहनत रंग नहीं लाती और जिस वजह से उनका सपना टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहते हैं जिस वजह से हमारे कुछ युवा साथी अपना आर्मी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते और वो ओवरेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर भविष्य में वो अपनी भर्तियां नहीं दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर्मी के सफ़र की। तो दोस्तों, जो हमारा जो आर्मी का सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक सपने से, एक ड्रीम से। जी हाँ दोस्तों, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे उसी समय आपने देख लिया होगा, आपको इस सपना रहा होगा कि आपने सेना भर्ती में जाना है और सैनिक बनना है। तो देखिए दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत इसी सपने से हो गई। लेकिन दोस्तों, जब आपने इस सपने को पूरा करना है तो इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, तभी आप अपने इस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसका स्टेप रहता है फिजिकल टेस्ट। और ये कहना गलत नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट जो है भर्ती होने के लिए सबसे हार्ड स्टेप है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, 100% छात्र अगर भर्ती के फिजिकल में भाग ले रहे हैं तो उनमें से केवल और केवल 20% छात्र ही ऐसे होते हैं जो फिजिकल टेस्ट पार कर पाते हैं, फिजिकल की बाधा को पार कर पाते हैं। बाकी के 80% जो छात्र हैं, देखिए दोस्तों, ये आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो 20% छात्र ऐसे होते हैं जो इस रास्ते आगे बढ़ जाते हैं और हमारे 80% छात्र ऐसे होते हैं जो इस रास्ते से वहीं फिजिकल के ग्राउंड से वहीं से वो बाहर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम क्या गलती कर देते हैं जिस वजह से हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, हम उसी की आज बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आपने अपना फिजिकल क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको एक बात मेरी याद रखनी होगी, आपको दम रखना होगा, आपको जिगरा रखना होगा, तभी आप भर्ती निकाल पाएंगे। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जिनकी ग्राउंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब वो भर्ती में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक्सीलेंट में आ जाते हैं, वो गुड मार लेते हैं, एक्सीलेंट मार लेते हैं, वो 100 मार्क्स अपने बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रखा, हिम्मत रखी, उन्होंने जिगरा रखा, जिस वजह से उन्होंने ग्राउंड में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। और दूसरी ओर मैं देखूं तो कुछ छात्र हमारे इतने अच्छे होते हैं, इतनी अच्छी उनकी टाइमिंग होती है, फिर भी वो किसी वजह से उनका ग्राउंड नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो भर्ती में जब जाते हैं तो वो डर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपने मेरी बात ये याद रखनी है कि आपने दम रखना है फिजिकल टेस्ट निकालने का। सेकेंडली, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा और डाइट के साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ेगा। और यदि आप इन तीनों चीजों का संतुलन बनाएंगे तभी आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात आपने दोस्तों एक और याद रखनी है फिजिकल टेस्ट के लिए, जैसे डेली आपके वर्कआउट की जो रूटीन है, जो आपका जैसे कल आपका जो वर्कआउट होगा तो आज ही आपने उसको सोच के रखना है कि मैं कल ये करने वाला हूं। ऐसा ना हो आप ग्राउंड में पहुंच गए फिर अपने साथी से पूछ रहे हैं, हाँ जी आज क्या करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दिन पहले ही ये पता होना चाहिए कि मेरा कल का वर्कआउट क्या है, और अपनी डाइट का आपने एक दिन पहले ही प्रबंध कर लेना है। यदि आप डाइट, वर्कआउट और रेस्ट में से एक भी चीज को स्किप करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। और आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है फिजिकल टेस्ट के प्रति। तो दोस्तों, ये तो हो गई फिजिकल की बात। यहाँ मैक्सिमम बच्चे आपके बाहर हो जाते हैं। यहाँ से जो आगे जो बढ़ते हैं हमारे केवल 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारी अगली स्टेज पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने इस लोगों के मुंह से सुना होगा कि भर्ती में किस्मत रहती है। जी हाँ, मैं मानता हूं भर्ती में किस्मत चलती है, लेकिन
सिर्फ किस्मत के बल पर आप सेना में नहीं जा सकते, आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। अब अगर मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल में काफ़ी हद तक आपका किस्मत साथ देती है, लेकिन फिजिकल में आपको मेहनत करना पड़ेगी, इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं है, इस बात को आपने क्लियर कर लेना है। अभी हम मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल में हमारा क्या होता है कि कुछ जैसे आप मान के चले 50% जो हमारे कैंडिडेट रहते हैं, जैसे यहाँ 20% थे, उसमें से हमारे 10% ऐसे होंगे जो डायरेक्टली फिट हो जाएंगे और 8-10% ऐसे होंगे जिनको एमएच पड़ जाएगा। लेकिन एमएच में जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे हमारे फिट हो जाते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो केवल हमारे अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। अब इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि तू रह गया भाई, तेरे में ये दिक्कत थी उस वजह से रह गया, ये किस्मत की बात है सारी, ठीक है दोस्तों। और साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले आपने कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि हमें क्या होता है, हम जब हमारा मेडिकल होता है उस दौरान हम डर जाते हैं। डरने की वजह से क्या होता है, हमारे हाथों से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पसीने का नंबर मिल सकता है। क्या होता है कि हमारे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डर के मारे ही कांपने लगते हैं, ठीक है, उससे भी आपको मेडिकल मिल सकता है। और अदर चीजें रहती है, जैसे हम अपना कान का अच्छे से सफाई नहीं करवाते हैं, ठीक है, ये तो हमारी एक्सटर्नल चीजें हो गई जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इंटरनल चीजें हैं उनके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते। जैसे आपका नॉकनीज का है तो पर्टिकुलरली अगर आप नॉकनीज की एक्सरसाइज करें वो भी आपका ठीक हो सकता है, ठीक है जी। तो ये रही आपकी मेडिकल की बात, इसमें काफी हद तक किस्मत का भी साथ रहता है, ये बात मैं मानता हूँ। और मेडिकल जब क्लियर हो गया दोस्तों, तो देखें यहाँ हमारे पास 20% थे, उसके बाद 5% हमारे मेडिकल से अनफिट हो गए। अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं हम, तो 15% जो छात्र है वो हमारे पहुंच जाते हैं रिटन टेस्ट में। दोस्तों हर स्टेज में 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बाहर की तरफ है, जो रास्ता बाहर की तरफ है वो आपको उसी भीड़ में शामिल कर देगा जो भीड़ अगली बार आर्मी की भर्ती दौड़ेगी। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ये वाला रास्ता ही पकड़ना है, इस वाले रास्ते जाने की कोशिश नहीं करनी है। इसके लिए आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी होगी, पूरा दम लगाना होगा। अभी आपने क्या किया, मेडिकल टेस्ट से आप रिटन टेस्ट में पहुंच गए। अब रिटन टेस्ट में अगर बात आती है, हो सकता है अभी आप प्रेजेंट में रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि रिटन टेस्ट जो है आपका काफी समय से पोस्टपोन हो चुका है या होता जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जिनका ये कहना है कि सर हम जो है हमारा टेस्ट बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है, हम फेडअप हो चुके हैं, पढ़ने का हमारा दिल नहीं करता है, या बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, अब क्या करें। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य या आदमी की मैं बात करूं, आदमी का नेचर ही ऐसा है, वो बहाने लगाता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, आपने +2 पास की है ना, तो हम पूरी साल नहीं पढ़ते थे, हम क्या करते थे, जब हमारे फाइनल एग्जाम आते थे हम तभी पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते जरूर थे, ठीक है जी। और हम क्या करते रहते थे, अपने काम को टालते रहते थे, जी आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, चौथ पढ़ूंगा, उस दिन पढ़ूंगा, भाई की शादी के बाद पढ़ूंगा, बहन की शादी के बाद पढ़ूंगा, पहले घूम के आ जाता हूँ स्टेशन पे, उसके बाद पढ़ूंगा। तो ऐसा करते करते हमने अपनी जिंदगी के 17-18 साल हमने खत्म कर दिए हैं। अभी आपने याद रखना है कि यदि आपने भर्ती होना है तो आपके पास सिर्फ 3 से 4 साल होते हैं, और आपने हमेशा खुद की गलतियों से नहीं सीखना है। यदि आप सिर्फ खुद की गलतियों से सीखेंगे तो आप तब तक ओवरेज हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश करनी है कि दूसरे जो आपके भाई बहन या जो आपके इंस्ट्रक्टर है, जो आपके टीचर है, वो आपको जो टीच कर रहे हैं वहां से भी आपने काफी कुछ सीखने की कोशिश करनी है, ताकि भविष्य में आप उसका फायदा उठा सकें। अभी देखिए दोस्तों, रिटन टेस्ट में जब हम जाते हैं तो हम बहाने लगाते रहते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं कि हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और ऐसा करने के चक्कर में क्या होता है, आप रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। रिटन टेस्ट में अगर आप क्या हो गए जी, फेल हो गए, तो ये सीधा रास्ता उठा के आपको फिर से फेंक देगा उसी भीड़ में, और आपका सपना पूरा होते होते रह जाएगा। अब आप रिटन टेस्ट में पहुंच गए हैं, देखो आपने फिजिकल टेस्ट निकाल दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने मेडिकल टेस्ट निकाल दिया, इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अब आप रिटन टेस्ट में पहुंचे हैं तो आप रिस्क मत लो। रिस्क हम क्या लेते हैं, हम बोलते हैं जी मैं तुक्का मार लूंगा, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है। बोलते हैं जी मैं नकल मार लूंगा, पॉसिबल नहीं है, फौज वहां ड्यूटी दे रही होती है, नकल मारने का चांस नहीं है। स्कूल की ये बात नहीं है कि आप चिट साथ में ले जाए। दोस्तों जब भी आप रिटन टेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, आप अपने साथ अपना क्लिप बोर्ड भी नहीं ले जा पाएंगे अंदर, ठीक है जी।
क्लिपबोर्ड भी फौज अपना देगी, यहां तक कि मार्क करने वाला जो पेन है वो भी फौज खुद ब खुद आपको देगी। तो नकल का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर हम बहाना बनाते हैं, जी मेरा दोस्त मेरे से आगे है, मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरा दोस्त मेरे पीछे है, मैं उससे पूछ लूंगा। तो दोस्तों जो 1 घंटे का जो टाइम होगा उस दिन क्या होगा, उस दिन आपके दोस्त जो होंगे वो भी बहरे हो जाएंगे, उनको भी कुछ सुनाई नहीं देगा, आप आवाज डालेंगे। पेपर के बाद जब आप उनको पूछेंगे भाई तूने क्यों नहीं बताया, फिर कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आपका टेस्ट हो चुका है। फिर आपके पास सिर्फ एक ही बात होती है पछताने की, काश मैं पढ़ चुका होता। इसीलिए बहाने मत बनाए, अभी पढ़ते रहे, क्योंकि ये वो समय है जो अभी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। जिसने इस समय पढ़ना छोड़ दिया वो भूल जाए कि वो रिटर्न टेस्ट पास करके आर्मी में जाएगा। और बहुत सारी अफवाहें अभी उड़ रही है, आपने देखा भी होगा कि रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, वही ऐसे ही भर्ती कर ले, अरे भाई ये फौज है। कुछ बोल रहे हैं जी 29 अगस्त को टेस्ट होगा, कुछ बोल रहे हैं जी अक्टूबर में होगा। देखिए दोस्तों ये हिंदुस्तान की फौज है, ये रातों रात नदियों पे पुल बना देती है, फिर टेस्ट क्या बात है, एक दिन में टेस्ट करा देगी अगर फौज करवाने पे आई। आज बोलेंगे जी आपका कल टेस्ट होगा, ये फौज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप अपने रिटर्न की तैयारी जारी रखें। जो वर्तमान में रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिटर्न की तैयारी फुल रखें। आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, एक शॉर्ट नोटिस पे भी हो सकता है। ऐसा ना हो आप इस दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर सेना है बाहर आप हैं, टेस्ट का रिजल्ट आए आप फेल हो जाए और आप दूसरे दरवाजे से, पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकाल दिए जाए, तो आपका सपना धरे का धरा रह जाएगा। और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में फिर आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है फिजिकल टेस्ट ही ना निकले, हो सकता है आपका मेडिकल अनफिट हो जाए, ठीक है, हो सकता है दोनों फिट हो गए तो आप फिर से रिटर्न कंप्लीट नहीं कर पाए। इस चीज की क्या गारंटी है कि इस बार आपने रिटर्न नहीं निकाला तो आप अगली बार निकाल लोगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा आप सभी दोस्तों से, सभी युवाओं से मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप रिटर्न टेस्ट में पहुंच चुके हैं तो अपना पूरा जोर लगा दो, अपना पूरा बेस्ट दे दो और अपने माँ बाप का अपना सपना पूरा कर दो। इस दुनिया को दिखा दो कि आप में काबिलियत है, आपने किया और आपने इस वर्दी को हासिल किया, इस ड्रीम को हासिल किया। सोचने से कुछ नहीं होगा कि बिस्तर पे बैठ के सो के सोचते रहे कि जी मैं भर्ती हो जाऊंगा, वाह वर्दी पहन के कैसा लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। पहले आपको पसीना ग्राउंड में बहाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट में जाना पड़ेगा और रिटन टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, बहुत से मेरे युवा साथी जो दलाल हैं उनके झांसे में आ जाते हैं, जी इतना लाख दे दो, इतना लाख दे दो, हम भर्ती करा दे। दोस्तों ये दुनिया लूटने वाली है, याद रखना, घर बसाने वाली नहीं है, ये लूटने वाली है, ये नज़ारे देखने वाली है। होगा क्या, रिटन टेस्ट आप खुद क्वालिफाई करेंगे, पास आप खुद होंगे और खुद ही भर्ती होने के पैसे उनको दे देंगे। इसीलिए उनके झांसे में ना आए। जिस दिन आपकी भर्ती हुई होगी उस दिन भी अनाउंसमेंट हुई होगी, आपने सुना होगा कि दलालों से सावधान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दलालों से सावधान रहना है। बहुत से लोगों का ये भविष्य खराब कर चुके हैं और बहुत सी लोगों को ये लूट चुके हैं। इस बात को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। सेना में जाना है तो आपको सिर्फ एक और एक चीज पे भरोसा करना है, वो है मेहनत, लगन और ईमानदारी। यदि आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और साथ ही आपने पॉजिटिव रहना है। जब भी आपका रुकने का, थकने का मन करता है तो एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा याद कर लेना है कि किन मुसीबतों से उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। अभी समय है आप उनके लिए कुछ करें, इसीलिए अपना 100% दे दो, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर दो, अपने सपने को पूरा कर दो। मैं बस यही चाहता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।